सोचो कभी आपने रात के सफर के दौरान किसी अननोन पर्सन को लिफ्ट दिया और आगे आपको पता चले कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। सोच के देखो, डर लगाना। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे परिवार में चल रही आर्थिक तंगी के कारण मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी लगाने की कोशिश करता था। उस रोज अपने दिन की डिलीवरी पूरी करके मैं बस अपने घर निकलने ही वाला था। तभी मेरे मालिक का मुझे फ़ोन आया और मुझसे उन्होंने कहा कि तुम्हें ओडिशा एक अर्जेंट सामान को पहुंचाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मालिक से कहा ठीक है मालिक, मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कह के मैं ट्रक को लेकर फैक्ट्री की तरफ निकल गया था। गाड़ी को लोड होने में करीबन 2 से ढाई घंटे लग गए थे। अभी मेरे मालिक ने मुझसे कहा, विनोद यह सामान बहुत कीमती है, इसीलिए ट्रक को धीरे धीरे ही चलाना। मालिक की बात सुनकर मैंने अपनी मंडी हिला दी और अपने ट्रक को लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल गया। सर्दियों का मौसम होने के कारण कोहरे ने भी सड़क पे अपना प्रकोप जमाना शुरू कर रखा था। भीड़भाड़ वाले इलाके से हटके अब मैं 1 घंटे में सुनसान हाईवे पर आ गया था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे और अंधेरा और कोहरे के कारण मैं ट्रक को धीरे धीरे ही चला रहा था। परंतु एक और रीजन था कि ट्रक में जो सामान था वो बहुत कीमती था। मेरे साथ आज मेरा खलासी भी नहीं था, इसीलिए मैं अकेले ही इस सफर को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, चलते चलते तकरीबन मैंने आधे से ज्यादा रास्ता पार कर दिया था। इतने वक्त से ट्रक चलाने और बैठने के कारण मेरा प्रेशर बन गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रक को वहीं सड़क के किनारे खड़ा करके थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। मैंने ट्रक को साइड लगाया और कड़कड़ाती ठंड में बाहर अपना सोल ओढ़कर उतर गया। एकदम से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा कि मानो ठंड ने मुझ पे हमला कर दिया। मैं ठंड के मारे थर थर कांपने लगा। मैं धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ गया और वहां पर पेशाब करके वापस ट्रक की तरफ आने लगा। परंतु मैं ट्रक के ऊपर चढ़ने वाला था, इतने में ही किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा। सर्दियों में वैसे भी बहुत चोट लगती है। नीचे गिरने के कारण मुझे असहनीय दर्द महसूस हुआ। मैं गुस्से से लाल झट से खड़ा हुआ और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी वहां पे कोई नहीं था। मैं डर गया। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और ट्रक को वहां से भगा दिया। अपनी सोल को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटे अपनी खिड़कियों को बंद करके ट्रक को भगा रहा था। मैं कुछ दूर ही चला था, तभी मुझे सामने सड़क पर एक औरत दिखाई थी जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। अंधेरे में दूर मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि वह ट्रक रुकने का इशारा कर रही है। शुरू में मैंने सोचा कि कोई डाकू या चोरों की चाल हो सकती है, क्योंकि इतनी रात को आखिरकार ये लड़की क्या कर रही होगी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई मुसीबत आ गई होगी। मैंने उस औरत के पास जाकर ट्रक को रोक दिया। मैंने ट्रक को रोका ही था, वो औरत लपक कर खिड़की के पास आई और मुझसे कहा, भाई साहब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैंने अपने गर्दन हाँ में हिलाई और उसे ट्रक में बैठने को कहा। वो ट्रक में बैठ गई। फिर से मैंने धीमे धीमे रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दूर ही चला था कि मुझे प्यास लगने लग गई थी। काफी लंबा समय तय करने के बाद अब मुझे प्यास बहुत तेज लग गई थी। उड़ीसा वहां से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर ही दूर थी। मैंने अपने पाँव के पास रखी बोतल को उठाने के लिए जब मैं नीचे की ओर झुका तो मेरी नज़र उस औरत के पाँव पे गई। उसके पाँव को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके पाँव उल्टे थे। उसके उल्टे पाँव को देखकर मैं झट से सीधा हुआ और उस औरत की तरफ देखने लगा। वो औरत जो अब तक घूंघट कर रखी थी, जैसे ही वह घूंघट को हटाई मुझे उस औरत का चेहरा दिखा। उसका खौफनाक चेहरा देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मैं कांपने लगा और मेरी आंखें बड़ी हो गई। उस औरत का खौफनाक चेहरा देखकर मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने मुझसे कहा कि चुपचाप से ट्रक चलाते रहो, आज तुम्हें तुम्हारी मौत जरूर मिलेगी, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। ऐसा कह के वो हंसने लगी। मैं डरा सहमा सा बस ट्रक को धीमी धीमी रफ्तार से भगा रहा था।
मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे सामने वही स्थिति हो गई थी, आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं ट्रक को छोड़ देता तो उसमें रखी कीमती सामान टूट जाएगा, जिसका हर्जाना भरने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं धीमे धीमे बस अपने दिमाग को दौड़ा रहा था। उस चुड़ैल ने मेरी अचानक से गर्दन पकड़ी और अपने नाखूनों को मेरी गर्दन में घुसाने लगी। तभी अचानक ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गया। जोर से झटके की वजह से मैं खिड़की के बाहर जा गिरा। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड की रात में अचानक से गिरने के कारण मेरे हाथ पांव में बहुत चोट लग गई थी। लेकिन मैं इन सभी चोटों को इग्नोर करता हुआ बस अपनी सोल को लेकर भागने लगा। सर्दियों की उस रात में भी मैं पसीने से तरबतर था। मैं जोर से भाग रहा था। मुझे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अभी अचानक से वो औरत मेरे सामने खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मैं रुक गया, मानो मेरा पाँव वहां पे जम गया हो। उस औरत ने मेरी गर्दन को पकड़ा, अपने दूसरे हाथों से लंबे लंबे नाखूनों को मेरी छाती के ऊपर फेरने लगी। अगले ही पल बस वो अपने नाखून को मेरी छाती में घुसाने वाली थी। मैंने जोर से धक्का दिया और वहां से भागने लगा। धक्के के कारण वो चुड़ैल ट्रक की तरफ जाके गिर गई। उस डायन को वहां पे गिरता देख मैं जोर से दौड़ने लगा, लेकिन मैंने काफी दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो चुड़ैल मेरी ट्रक में बैठ गई थी और मेरा ट्रक अपने आप ही मेरी तरफ भाग रहा था। मैं डर के मारे तेज तेज भागने लगा, लेकिन ट्रक की रफ्तार के आगे मेरे दौड़ने की रफ्तार की क्या औकात। कुछ ही देर में ट्रक ने मुझे जोर से एक टक्कर मारी और मैं हवा में उछल कर एक पेड़ से जाके टकरा गया। जोर से टकराने के कारण मैं पीठ के बल पे जा गिरा। मुझे बहुत जोर की लगी थी। ऐसा लगा था कि मानो मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। मैं बेतहाश लाचार सड़क के किनारे पड़ा था। वह ट्रक जैसे ही वापस मुड़ा तो मुझे ऐसा लगने लगा ये चुड़ैल मुझे मारे बिना तो आज नहीं जाएगी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके गिरते पड़ते हुए एक कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ट्रक वहां पे नहीं आ सकता। उस कच्चे रास्ते पे मैं पागलों की तरह भागे जा रहा था। पता नहीं मेरे शरीर में उतनी एनर्जी कहाँ से आ गई थी। डर के कारण मैं सारे दर्द को भूल चुका था। फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत अब भी मेरे पीछे आ रही थी। तभी मुझे अचानक कुछ घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैंने सामने देखा तो कुछ ही दूरी पे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर को देखकर मैं काफी तेजी से उसके तरफ भागने लगा। कुछ देर बाद मैं मंदिर के अंदर आ गया था। अब मेरे दिल को ठंडक मिल गई थी। मेरी जान बच चुकी थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी तरफ गुस्से से देखती हुई अचानक से हवा में गायब हो गई। उस रात जो भी मेरे साथ घटा, जो दर्द मैंने डर डर के सहन किया, वो मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं किया था। डरा थका मैं उसी मंदिर में सो गया। अगले दिन जब मैं सो के उठा तो वहां पे मुझे एक बुजुर्ग पंडित जी दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पे एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार के वहां से भाग गया था। वो औरत जीवित थी, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगर किसी ने उसकी मदद की होती तो शायद उसकी जान बच गई होती। वो तब से हर एक ट्रक वालों से बदला लेना चाहती है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बच गए। मैं उनकी बातों को सुन के डर गया था। उसके बाद से मैंने रात को डिलीवरी लेना बंद कर दिया। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी वो सपना मुझे आज भी आता रहता है। सपने में उस औरत का चेहरा देखकर मुझे आज भी रातों को नींद नहीं आता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपने भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया होगा तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।